ये जो जेएसएससी के कारनामे रहे हैं उसमें सीबीआई जांच करा करके ही इसका जो है दूध का दूध पानी का पानी को होगा। एक मामले में यहाँ जांच सीबीआई की चली रही है, उसी के साथ क्लब कर दीजिए। जब मूक बधिर पास होकर के बोलने लगे तो भाई बड़े बड़े जो हॉस्पिटल और एमबीबीएस और जो हमारे एक्सपर्ट्स डॉक्टर हैं वो अपना दुकान बंद कर दे और जितने भी मूक बधिर है वो जेएसएससी में परीक्षा लिखे और वो आवाज़ वापस पाए। अगर जेएसएससी में परीक्षा लिखने से मूक बधिर बोलने लगे तो यह अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसमें गड़बड़ियाँ हुई है, ये सब लोग मानते हैं, जो देखते हैं सब लोग मानते हैं। लेकिन एक संस्थागत करप्शन जो इन्होंने नौकरी के माध्यम से पैसा जमा करने का जो किया है, चाहे लैब टेक्नीशियन हो, चाहे जेई हो, चाहे सीजीएल हो, एफआईआर होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होता है, एसआईटी के गठन होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होता है। एसआईटी में विधानसभा से 2 स्टाफ पकड़े जाते हैं, सीधे सरकार तक उसकी आंच पहुंचती है, लेकिन इस सरकार ने कभी भी उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम नहीं किया, लोगों को, बच्चों को ठगने का। और अब तो जैसा सुनने में आ रहा है कि लोग इनको धमकाना भी चालू किया। ऐसे धमकी देने से युवाओं की आवाज़ तो कभी नहीं दबती है। इंदिरा गांधी जी के इमरजेंसी में छात्र आंदोलन ने उनको ऐसा सबक सिखाया कि उनको सत्ता से बाहर जाना पड़ा। उन युवाओं को अगर छेड़ने का काम करोगे तो इस झारखंड में इतना बड़ा बवाल होगा कि आप सत्ता तो छोड़िए, इस झारखंड में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये सारा का सारा खेल जेएससीसी के द्वारा किया गया है और इसमें बड़े बड़े लोगों के हाथ है। उदाहरण के लिए इन्होंने दिखाया हमारे पास, जिसमें इन्होंने कहा है कि भाई 5 सेंटर से ही सारे परीक्षार्थी सफल हुए हैं। उसमें एक ऐसा कंपनी है जो दूसरे स्टेट से 2 बार ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है, डिबार कर दिया गया है, और यहाँ भी जेएससीसी ने भी उसको ब्लैक लिस्टेड किया था, लेकिन फिर पुनः उसको ये काम दे दिया गया। नतीजा हुआ उदाहरण के तौर पर कि बोकारो का एक ही सेंटर पर जो दूसरे ज़िला हजारीबाग के परीक्षार्थी थे वो 500 की संख्या में सफल हो गए। तो पहले भी आपने देखा होगा जेपीएससी में भी जब इस तरह की बातें हुई थी तो उस समय भी ये मामला बहुत उछला था, और इस बार तो हद हो गई जब इस तरह के 5 सेंटर से ही विद्यार्थियों के रिजल्ट होते हैं। भाई आज क्या उस 5 सेंटर में जहाँ के भी रहने वाले हों, कोई भी हो, क्या वही इतने तेज हैं? बाद बाकी सेंटर पर परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी क्या तेज नहीं हैं? भाई हमारे सामने है, महिला है, नाम तो मैं नहीं जानता इनका, लेकिन वो पीएचडी की हुई है, 2 बार नेट कंप्लीट की है। तो मेरा ये कहना है कि यह एक बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा है, और कहीं ना कहीं सरकार के नुमाइंदे, सरकार के लोग भी इस घोटाले में, परीक्षा घोटाले में शामिल हैं। और इनकी मांग है कि यहाँ पर एसआईटी गठित करने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सरकार ही तो करती है, इसलिए इसकी जांच कोई सेंट्रल एजेंसी करे, जैसे सीबीआई करे, इनका कहना ईडी करे, तो तब ही संभव है कि इसका जांच सही ढंग से हो पाएगा। अब सवाल है कि सरकार तो हर चीज़ में घोटाले में फंसी हुई है, और सरकार के संज्ञान में ये सारी चीज़ें हो रही है, उसकी मिलीभगत से हो रही है। तो झारखंड सरकार से उम्मीद ही नहीं की जा सकती वो करेगी। भाई भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता विपक्ष भी आए हुए हैं, हमारे सारे विधायक भी लोग आए हैं, तो हम लोग तो विधानसभा के अंदर आवाज़ ही उठा सकते हैं। तो सरकार के ऊपर इसका कोई असर पड़ता हुआ नहीं दिखता है। वैसी स्थिति में हम लोग भी केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि भाई सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन इसमें एक है कि जब सीबीआई जांच तभी होगी जब राज्य सरकार उसकी अनुमति दे, या कोई ऐसा मामला सामने आए जिसमें ईडी की भूमिका हो जाए और ईडी फिर सीबीआई को दे, या दूसरा है कोर्ट इसका माध्यम है कि कोर्ट के पास सारी तथ्यों को ठीक ढंग से रखा जाए, तो मैं समझता हूँ कोर्ट इसके जांच की अनुमति देगा। तो हम लोगों ने राय दिया है कि भाई आप लोग कोर्ट भी जाइए, हम लोग अपने स्तर से सड़क से लेकर सदन तक आपकी लड़ाई
भारतीय जनता पार्टी लड़ने का काम। कल यह विशेष सत्र में ये मामला आएगा सदन का। देखिए आप लोग कोशिश करेंगे कि विशेष सत्र में, क्योंकि विशेष सत्र जो होगा उसमें हम लोग कितना इस मामले को उठा पाएंगे, ये तो कल सत्र के पर डिपेंड करता है कितना देर का सत्र होगा। क्योंकि जहाँ तक हमारी जानकारी है इस सत्र में सिर्फ और सिर्फ जो है प्रस्ताव पारित होगा और सरकार नहीं चाहती है कि 1 मिनट और भी ज़्यादा सत्र चलाए। फिर भी सरकार को हम लोग घेरेंगे, इस मुद्दे पर जरूर घेरने का काम करेंगे। N4 न्यूज़ भारत।